साथियों को नमस्कार। आनंद हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम अपनी यूजीसी नेट हिंदी सिलेबस में जो हमारी इकाई नंबर 10 है उसका जो दिया गया है रामवृक्ष बेनीपुरी की रेखा चित्र जो उसमें दिया गया है माटी की मूर्तें, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। माटी की मूर्तें 1941 ईस्वी से 1945 ईस्वी के बीच में लिखे गए संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का एक क्या है संग्रह है, जो बेनीपुरी जी ने जब वो जेल में रहते हुए इन्होंने इसकी रचना की है। इन सभी संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को बेनीपुरी जी ने शब्द चित्र कहा है। जब वो उन सोच में डूबे हुए थे जेल में, तो उस टाइम जो उनके मन में शब्द चित्र जो उभरे, उन्हीं को उन्होंने अपने लेखन का माध्यम बनाया और इनको रेखा चित्र में लिखा। यह रचनाएं बेनीपुरी जी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखी हैं। जब इनको हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया 1941 से 1945 के बीच, तब इन्होंने ये रेखा चित्र लिखे थे। आगे है, इसका प्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ। उस समय पुस्तक में 11 रेखा चित्र संकलित थे। जब इसका प्रकाशन हुआ, प्रथम प्रकाशन हुआ 1946 ईस्वी में, जब क्या था, इसमें कुल 11 रेखा चित्र थे। और दूसरा जो प्रकाशन 1953 ईस्वी में हुआ, इसमें 12 रेखा चित्र हैं। अब जो फिलहाल इसके रेखा चित्र दूसरे प्रकाशन के बाद 1953 के बाद जो प्रकाशन हुआ, 12 रेखा चित्र एक और जोड़ा गया, उसमें जोड़ा गया रजिया रेखा चित्र को दूसरे संस्करण में जोड़ा गया। अब बात करें, जब पेपर में क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें यही आता है कि प्रथम प्रकाशन कब हुआ। हमें तारीख पता होनी चाहिए, हमें सन पता होना चाहिए। 1946 ईस्वी में हुआ। और उस समय जब इसका प्रथम प्रकाशन हुआ, तब इसमें कितने रेखा चित्र संकलित थे, तो हमें पता होना चाहिए हमारे में 11 रेखा चित्र संकलित थे। दूसरा प्रकाशन वर्ष कब हुआ, तो दूसरा प्रकाशन वर्ष हुआ है 1953 ईस्वी में। और उसमें जो एक रेखा चित्र जोड़ा गया उसका क्या नाम है, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, उसका नाम है रजिया, जो दूसरे संस्करण में जोड़ा गया। आगे बात करते हैं, जो 12 रेखा चित्र है, अब उनके नाम पे चर्चा कर लेते हैं। इसमें है रजिया, बलदेव, सरजू भैया, मंगर, रूप की आजी, देव, बाल गोविंद भक्त, भोजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खा, बुधिया। ये सारे 12 जो रेखा चित्र में जो 12 ये नाम दिए गए हैं, ये आपको पूरे सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए कि रजिया, बलदेव, सरजू भैया, मंगर, रूप की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भोजी, परमेश्वर, बेजू भैया मामा, सुभान खा, बुधिया। तो एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे बनेगा कि भाई आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और चारों में से आपसे पूछा जाएगा कौन सा रेखा चित्र उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र में नहीं है, तो एक अलग दे के 3 इन 12 में से आपको दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 12 के 12 नाम इनको याद कर लें। नेक्स्ट है, इसके आगे बात करें हम रजिया की। इस रेखा चित्र में रजिया एक चूड़ीहारिन है, ये चूड़ियाँ बेचती है, जिसमें है भोलापन, अल्हड़पन एवं उसके जीवन संघर्ष का उसमें चित्रण दिया गया है रजिया में। फिर बात करते हैं बलदेव की। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता व धार्मिक सद्भावना का चित्रण किया गया। अब बात करें प्रश्न कैसे आएगा, तो उसमें बलदेव के रेखा चित्र में पूछ लेंगे कि इसमें किस चीज़ का चित्रण किया गया। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता व धार्मिक सद्भाव का चित्रण किया गया है। आगे बात करें भोजी में। इस रेखा चित्र में भारतीय ग्रामीण समाज में पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों की संवेदना है। तो भोजी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें किस चीज़ का चित्रण किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है और वहाँ के जो रहन सहन है, उनके सामाजिक संबंधों के बारे में संवेदना प्रदान की गई है कि किस प्रकार ग्रामीण समाज में लोग रहते हैं। आगे बात करें हम सुभान खा। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का चित्रण किया गया है। जो सुभान खा है, इसमें भी हिंदू मुस्लिम एकता का चित्रण किया गया है।
बात करें मंगर की, मंगर किसान जीवन का संघर्ष दिखाया गया है। जो मंगर है उसमें एक किसान जीवन की किस तरह वो अपनी कृषि के लिए, किस तरह अपने खेतों के लिए किस प्रकार अपना जीवन के लिए वो अपना संघर्ष करता है। फिर बात करते हैं बाल गोविंद भक्त। बाल गोविंद भक्त जो है ये एनसीईआरटी की बुक में अगर देखें तो क्लास 10th की बुक में है, चैप्टर नंबर आई थिंक 11 है। तो इसमें दिखाया गया है कि इस रेखा चित्र में बाल गोविंद जो भगत है उसको सन्यासी और कबीर पंथी दिखाया गया है। उसमें दिखाया गया किस प्रकार उसके लड़के का निधन हो जाता है, उसके बावजूद भी वो निधन में शोक प्रकट नहीं करता बल्कि खुशियां मनाने को कहता है और अपनी पुत्रवधू को भी यही कहता है कि ये दुख मनाने का समय नहीं है, क्योंकि अब मेरे जो बेटे की है वो आत्मा परमात्मा के साथ मिलन हुआ है उसका, तो ये दुख, ये शोक प्रकट करने का विषय नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखे कि किसमें क्या क्या बताया गया है। जो मेन थे वो यही थे, रजिया, बलदेव, भोजी, सुभान खां, मंगर, बाल गोविंद भगत। इससे संबंधित प्रश्न आ जाए, ज़्यादा डिटेल में एग्जाम में नहीं पूछता। जो मुझे एग्ज़ाम की दृष्टि से जो मुझे महत्वपूर्ण लगा मैंने वो सारे बिंदुओं पर आज चर्चा की है और उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द ही लेके आऊँगी और वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आता ही आपके पास आए। और ऐसे ही हम पूरे सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। हम अपनी सभी वीडियो के माध्यम से अपनी एक एक टॉपिक को कवर करते हुए पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे। इसी कामना के साथ धन्यवाद।